दरअसल कहते हैं बुराइयों पर अच्छाई का जीत, अधर्म पर धर्म का जीत, और इसलिए रावण दहन होता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अधर्म पर धर्म की जीत का परिचय है रावण दहन। ऐसा कि हम आपको बता रहे थे कि रावण दहन क्यों किया जाता है। अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय, बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक है रावण दहन। लेकिन एक सवाल मन में उठता था कि कंस का क्यों नहीं पुतला दहन हो रहा है, हिरण्यकश्यप का क्यों नहीं हो रहा है, महिषासुर का मर्दन हुआ था क्यों नहीं हो रहा है। तो दरअसल ये सभी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इनमें इतना धर्म नहीं था, ये अधर्मी थे और इनका अंत तो स्वाभाविक था। लेकिन रावण अधर्मी नहीं थे। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि राम की कुंडली और रावण की कुंडली दोनों में बृहस्पति भगवान बैठे हुए थे। दोनों का जो लग्न था, राम का चंद्रमा और रावण का सूर्य। सूर्य प्रतीक है गर्मी का, क्रोध का, और रावण में यही वजह था कि गर्मी और क्रोध था, जबकि राम में चंद्रमा था और वो शीतलता के प्रतीक है। दोनों के ही लग्न बेहद शक्तिशाली पराक्रमी बनाने के लिए था। यही वजह था कि 10 दिनों तक महायुद्ध हुई। आपको बता दें कि रावण की खासियत थी कि वह ब्राह्मण कुल से था। रावण की खासियत थी कि भगवान शिव का वह बेहद बड़ा भक्त था। यही वजह था कि उन्होंने भगवान शिव जिस कैलाश पर्वत पर बैठे थे, वो कैलाश पर्वत अपने हाथों में उठा लिया था। रावण भगवान शिव के भक्त होने के कारण शिवलिंग लेकर रावणेश्वर यानी बाबा धाम देवघर झारखंड जो इस समय मौजूद है, वहां गया और 12 लिंग के रूप में स्थापित हुआ। अनेक कहानियां हैं। रावण के गुणों की खान जितनी बताई जाए कम है। आपको याद होगा महाभारत का वह टीवी सिनेमा जिसमें आपने देखा होगा कि राम रावण युद्ध में जब रावण का वध कर दिया गया था, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, राजधर्म का पाठ सीख लो, इससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। रावण के पास जाओ। रावण के पास चरणों के पास जाके बैठना पड़ा, क्योंकि पहले सिर के पास बैठा, रावण ने कुछ नहीं बताया। अहंकार था आखिर लक्ष्मण को कि हमने तो रावण को मार दिया। नहीं, रावण को नहीं मारा गया था। रावण के चरणों में जब बैठा तो राजधर्म का पाठ उन्हें पढ़ाया गया। तो ज्ञानी था रावण। आज के दिन आपको बता दें कि पूजा, अगर आप शारदीय नवरात्र की बात करेंगे तो शायद षष्ठी पूजा है, दशहरा का महापर्व। आखिर हम क्यों मनाते हैं और शारदीय नवरात्रा का विजयादशमी क्यों मनाते हैं, दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं, हम इन्हीं पर आज आपको कुछ खास बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है दशहरा। कुछ लोग माँ दुर्गा की दशमी पूजा के दिन कहते हैं कि महिषासुर का वध हुआ था, इसलिए मनाया जाता है यह विजयादशमी पर्व यानी कि दशहरा। दरअसल 10 हारा, 10 सिर वाले ने हार मान ली, हार गया था, इसलिए मनता है दशहरा। लेकिन अगर बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करें तो ऐसा तो बहुत सारा पर्व है। कंस को भी कृष्ण ने मारा था, तो कंस का पुतला दहन क्यों नहीं करते हैं। दुर्गा जी ने 10 दिनों तक महायुद्ध होने के बाद महिषासुर का वध किया था, फिर महिषासुर का हम क्यों नहीं पुतला दहन करते हैं। ऐसे हिरण्यकश्यप की भी कहानी है कि भगवान नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था, फिर हम हिरण्यकश्यप का पुतला दहन क्यों नहीं करते हैं। क्या वजह है कि सिर्फ रावण के पुतले का दहन होता है। तो आज इसी पर से हम पर्दा हटाएंगे और आपको खास जानकारी देंगे। पर्व है और रावण का पुतला दहन होता है, 10 सिर वालों का पुतला दहन होता है, और क्यों होता है यह दिलचस्प जानकारी सिर्फ और सिर्फ आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम पुतला दहन करने वाले उस मेकर से भी मिलवाएंगे जो दरअसल रावण के पुतले का निर्माण करते हैं। कई दिन पहले से यहाँ रावण के पुतले का निर्माण आरंभ होता है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा गत्ता और ये देखिए पेपर, गत्ता, लई, ये देखिए काफ़ी मात्रा में आप दिखाएं जरा इनको कि ये देखिए लई। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग ये निर्माण शुरू कर देते हैं। 1.5 महीने पहले थे। 1.5 महीना। 1.5 महीना पहले से रावण दहन का शुरुआत बनाने के लिए पुतला बहन बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा। और एक पुतले के निर्माण में आपका समय कितना लग जाता है। कम से कम 5 दिन। 5 दिन। हमारे साथ एक और भाई हैं, रवि नाम है इनका,
रवि जी, रफी नहीं हो, रफी हो, रफीक, निखिल रफीक, निखिल निखिल। हाँ जी। निखिल भाई, एक बताइए कि ये जो आप पुतला बनाते हैं रावण का, कितने फीट का पुतला बन रहा है ये? ये भाई साहब 5 फुट से लेके 50 फुट तक के तो बनते ही है, और 50 फुट से जो ऊपर का साइज दोगे 60 फीट 70 80 100 फीट तक के वो ऑर्डर पे बनते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 फुट के एक पुतले का निर्माण करने के लिए कितना पैसा लग जाता है? हमारा मत नहीं, बेचने आप वाला बेचते हैं कम से कम कितने में? 1500 रुपए का। और आपकी लागत क्या हो जाती है? अब लागत का नहीं जी, हम तो इकट्ठे बनाते हैं, अच्छा, इकट्ठा तो पैसा लगता है अगर हमारा। 5 फुट का कम से कम बनाते हैं तो और बेचते हैं तो उसे कम से कम 1500 रुपये लेते हैं। अच्छा, अगर 50 फुट का कोई निर्माण करवा के लेता है आपसे तो उसका चार्ज क्या होता है? 25,000। 25,000 रुपये। वो बड़े रावण होते हैं क्योंकि उस पर माल ज़्यादा लगता है, बांस बल्ली ज़्यादा लगता है, इसलिए वो महंगा पड़ता है। अच्छा, ये बांस बल्ली की आप बात किए हैं तो धीरे धीरे बांस बल्ली तो अब दिल्ली में तो है नहीं, बाहर से ही मंगाया जाता है। तो बांस बल्ली की उपलब्धता आपको कैसे होती है? होते हैं, सप्लायर होते हैं अपने यहाँ। वो आपको पहुंचा जाते हैं? हाँ, समयपुर बादली अपना है, वहाँ से बांस बल्ली आता है हमारा सारा माल। अच्छा, एक पुतले के निर्माण में कितना समय लग जाता है? ऐसे नहीं जैसे 2 महीने पहले लग जाते हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता छोटे ही बनाते हैं, कुछ बड़े भी बनाते हैं, कुछ का ऑर्डर आ जाता है, कुछ का नहीं आता, हिसाब से 2 अच्छा, महीने पहले लगते हैं। अच्छा, ये बताइए निखिल भाई कि ये जो पुतला है, पहले की संख्या पहले ज़्यादा बनती थी, अब कम बन रही है, या पहले से अब ज़्यादा बन रही है, पहले कम बनती थी? ये बीच में तो जी ज़्यादा हो गए थे, फिर कम हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी ज़्यादा की एवरेज बढ़ रही है। इस बार का ऑर्डर क्या है? ज़्यादा ही है, इस बार ज़्यादा लोग बना रहे हैं। ज़्यादा। ये कारीगर हैं मुख्य रूप से, क्या नाम है आपका? रोहित। है? रोहित रोहित भाई, कब से काम कर रहे हैं ये? 15 साल से। 15 साल से। और आप किस उम्र में पहली बार इसे रावण के पुतले बनाना शुरू किए? ये क्या था, 5-6 साल की उम्र से। 5-6 साल की उम्र से। देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि 5-6 साल की उम्र में, जैसे कि ये बच्चा है, इस उम्र के बच्चे से के रूप में रोहित कारीगर, आप जरा आ जाइए, ऊपर आ जाइए। तो ये देखिए कि 5-6 साल का जो है बच्चा, इस उम्र में जब ये था तो अपने परिवारजन के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रावण का पुतला बनाना आरंभ किया, और आज यह मुख्य कारीगर के रूप में यहाँ पुतला बना रहा है। और लगभग 5 फीट से 50, 60, 70 फीट तक की रावण ऑर्डर के अनुसार आप बनाते हैं? बन जाते हैं। इस बार कितने बना रहे हैं? आपकी 12-50 फुट तक की हाइट है, और उससे ऑर्डर पे 60 फुट का भी बना रखा है। अच्छा, 60 फुट का भी बना रखा है। 60 का भी। और कैसा लगता है ये ततारपुर से यहाँ आ गए आप लोग? ये मार्केट ही हमने जमाई है यहाँ पे, शुरुआत हमने की है मार्केट पहले की, ततारपुर हमने में जमाई है। पहले टावर गार्डन में थी, यहाँ गए हमने जमाई है पूरी मार्केट, शुरुआत हमने की है। जी जी, 10 साल हो गए यहाँ पे बनाते हुए। जी बिल्कुल। और ततारपुर में भी आप लोग बनाते थे? ततारपुर में भी बनाते थे। अब वहाँ ज्यादा हो गया है तो आप लोगों ने बिजनेस अलग कर दिया? हाँ, अलग कर दिया। रावण भी ज्यादा हो गया, रावण भी ज्यादा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।